नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रैंड परिवार के होली मिलन समारोह में सभी ऑपरेटरों से ग्रैंड विजन के चेयरपर्सन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि हमारा विजन विकास की ओर अनवरत आगे बढ़ते चला जा रहा है। चैत्र नवरात्र में सभी आदिशक्ति देवालयों में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित हुई। अब 9 दिनों तक शक्ति की देवी की आराधना की जाएगी। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय व पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा की गाइडलाइन जारी की गई। 7 घंटे मिलेंगे छात्रों को। खैरागढ़ चुनाव के मतदान की तिथि समीप आते ही अब मामला दिलचस्प होने लगा है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के चुनाव प्रचार की शैली की तारीफ की जा रही है। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। ग्रैंड फॉक्सटेल, ग्रैंड विजन व ग्रैंड न्यूज का होली मिलन समारोह का आयोजन गरिमामयी ढंग से किया गया। इस अवसर पर ग्रैंड विजन के चेयरपर्सन गुरुचरण सिंह होरा ने ग्रैंड परिवार को संबोधित करते हुए कहा कि 3 वर्षों से ग्रैंड विजन का संचालन किया जा रहा है और हमने कुछ भी राशि नहीं बढ़ाया है। आगामी 2 वर्षों में भी नहीं बढ़ाया जाएगा। अपने सारगर्भित उद्बोधन में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बड़े से बड़े उद्योगपति और धनाढ्य लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी, पर हमारे केबल ऑपरेटरों को किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। श्री होरा ने कहा कि हम 1 माह का किराया 1 करोड़ होता है, उसे माफ करते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ग्रैंड विजन विकास के पथ पर अग्रसर है और आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रैंड विजन, ग्रैंड न्यूज आज डिजिटलाइजेशन के दौर से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी लोकप्रियता अर्जित करने में सफल हुआ है। हमारा विस्तार दक्षिण बस्तर हो चुका है। कोरबा, बिलासपुर में भी यूनिट है। हंसी खुशी के माहौल में होली मिलन समारोह का समापन हुआ। 3 अप्रैल को गुरुचरण सिंह होरा के जन्मदिन को मद्देनजर रखते हुए ग्रैंड विजन परिवार की ओर से उन्हें गुलदस्ता भेंटकर बधाई दी गई। देखिए, ग्रैंड ग्रुप का होली मिलन समारोह और साथ में बर्थडे मेरे कर्मचारी, मेरे साथी और पूरे एलसीओ के बीच मैंने आज बनाया और 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। एसीआर पे एक बिल का 1 महीने का बिल माफ़ किया है और हैथवे में हमने 60 रुपये पर बॉक्स कम किया है। ये 2 घोषणाएं की जन्मदिन के ऊपर में। मैं चाहूँगा एलसीओ हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और हमारे साथ जुड़ा रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र आरंभ हो चुका है। इसी के तहत दुर्ग के चंडी मंदिर में भी नवरात्र के प्रथम दिन मनोकामना ज्योति कलश को प्रज्वलित कर दिया गया। चैत्र नवरात्र के आरंभ होते ही शहर के सभी मंदिरों में साज सज्जा की जा चुकी है और माता के दरबार पूरी तरह से सज चुके हैं। इसी तारतम्य में दुर्गा के सबसे प्राचीन मंडी मंदिर में भी माता रानी की पूजा अर्चना 9 दिनों तक की जाएगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर पहुंच रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर में ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं, जिन्हें शनिवार को शुभ मुहूर्त में प्रज्वलित कर दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में आस्था के कलश स्थापित करने से सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य देशों से और विदेशों से भी चंडी मंदिर में ज्योति कलश स्थापित किए जाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। केंडू पर्वत फाउंडेशन के द्वारा सेक्टर 7 हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में 9 वर्ष अभिनंदन आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। अपने भजनों के माध्यम से जहां खाटू श्याम आराधना की गई, वहीं छत्तीसगढ़ में भगवा राज स्थापित कराने की अपील भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल स्वर के साथ सभी उम्र की महिलाएं, युवतियां व युवक नाचते हुए झूम उठे। 5 घंटे अनावृत भजन कीर्तन के माध्यम से केंडू पर्वत फाउंडेशन द्वारा नए वर्ष का स्वागत का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता की प्रियंका गुप्ता ने समा बांधा और अपनी यह क्षमता से लोगों को प्रभावित की। प्रियंका गुप्ता के स्वर माधुरी की मुक्त कंठ से सराहना की गई। वहीं कन्हैया मित्तल के मंचासीन होते ही पूरे माहौल में ऊर्जा का संचार होने लगा। हिंदुत्ववादी गीतों के माध्यम से जहां उन्होंने हजारों की संख्या में उपस्थित प्रेक्षकों को ओत से ओतप्रोत कर दिया, वहीं अपनी गायकी व स्वर माधुर्य से लोगों को चमत्कृत किया। विभिन्न लोकप्रिय गीतों को भाव भंगिमा के साथ नाचते गाते हुए उन्होंने मंच पर प्रस्तुत किया और आकर्षण का केंद्र बने रहे। रात्रि ठीक 12 बजे आतिशबाजियों का दौर चल निकला। आसमान में रंगीन झड़ियां दिखाई देने लगी और कन्हैया मित्तल की प्रतिनिधि रचना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी भगवा लहराएंगे गीत की प्रस्तुति से माहौल में ओज और ऊर्जा का संचार हुआ। संगीत के पूर्व केंडू पर्वत फाउंडेशन के अतुल पर्वत एवं साथियों ने खाटू श्याम की आराधना पूजा अर्चना की। आयोजन में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ी फिल्म के कलाकार योगेश अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। देखिए, भिलाई में आज सबके भलाई का काम हुआ है और अपार जनसमूह यहाँ आया। भिलाई के लगभग 250 किलोमीटर 300 किलो नागपुर तक से लोग, उड़ीसा तक से लोग यहाँ आए थे। बड़ा आनंद आया और भिलाई के भक्तों का बड़ा प्यार मिला। देखिए, यूपी में संत जी ने हमारे योगी आदित्यनाथ थे,
जिनके लिए मैंने ये गाया। और जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ में मैं भगवा इसलिए गाऊंगा क्योंकि रायपुर में जो भव्य राम का मंदिर बना है वो एक बहुत ही अपने आप में सनातनियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, सरकारों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, लोगों की तरफ से। तो उसको देखते हुए मैं यहाँ भगवा लहराने की बात करूँगा। जहाँ भी कोई भी नेता बात करेंगे भगवे के लिए तो उनके लिए हम खड़े हैं जी। भिलाई के लोग बड़े अच्छे हैं और हमारे अतुल पर्वत जी, मुझे तो इन्हीं में पूरी भिलाई दिखती है और बहुत भलाई दिखती है भिलाई की इनसे, तो बड़ा अच्छा लगा। चंडीगढ़ से मैं पहली बार आज भिलाई आया हूँ, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि पहली बार भिलाई आया हूँ। इतना भव्य उत्सव मेरे लिए भी बड़ा गौरव का दिन है, नव वर्ष है। सभी को आपकी मीडिया के माध्यम से भी मैं नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पहली बार देश के अंदर, मैं बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, पहली बार देश के अंदर नव वर्ष पे इस तरह का आयोजन हुआ है। अतुल पर्वत जी और भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन बधाई के पात्र हैं। आने वाले समय में ये दिन इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा कि 1 अप्रैल 2022 को भिलाई में कोई कार्यक्रम हुआ था। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। पहली बार ऑनलाइन परीक्षा में ऐसा नियम बनाया गया है कि यदि स्टूडेंट किसी और से उत्तर पुस्तिका लिखवाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ नकल का प्रकरण दर्ज होगा। इतना ही नहीं, ऐसी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 16 अप्रैल से होने जा रही है। राज्य सरकार के ताजा आदेश के मुताबिक 16 अप्रैल से ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए परीक्षा होगी। इस परीक्षा में 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी ने अधिसूचना जारी की है। शुक्रवार को हुई बैठक के बाद यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि अब स्टूडेंट को आंसर शीट बांटी जाएगी। 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आंसर शीट यूनिवर्सिटी और कॉलेज से दी जाएगी। इन्हें स्टूडेंट कलेक्ट कर सकते हैं। 13 अप्रैल को आंसर शीट बांट दिए जाने के बाद 16 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। सुबह 8 बजे स्टूडेंट के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। जिस दिन प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे उसी दिन आंसर शीट जमा करनी होगी। दोपहर 3 बजे तक कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाकर ये आंसर शीट स्टूडेंट जमा कर सकेंगे। यानी घर बैठे आंसर लिखने के लिए लगभग 7 घंटे स्टूडेंट को मिलेंगे। पिछले सप्ताह रायपुर में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने विश्वविद्यालय का घेराव कर दिया था। कुलपति के पास जाकर छात्रों ने बवाल किया। मांग करते हुए कहा गया था कि छात्रों की पूरे साल सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई थी, इसलिए परीक्षा ऑनलाइन ही लें। यूनिवर्सिटी की तरफ से परीक्षा ऑफलाइन मोड में लिए जाने के लिए आदेश जारी हुआ, मगर इस सियासी बवाल के बाद आदेश वापस लिया गया। दुर्ग में 5 अप्रैल से होगी परीक्षा। 5 अप्रैल से दुर्ग में यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। पहली बार ऑनलाइन परीक्षा में ऐसा नियम बनाया गया है कि यदि स्टूडेंट किसी और से उत्तर पुस्तिका लिखवाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ नकल का प्रकरण दर्ज होगा। अगर परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में 1 से अधिक व्यक्तियों की हैंडराइटिंग पाई गई तो संबंधित परीक्षार्थी के खिलाफ नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा। जैसा कि अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छात्रों की जो मुख्य मांगें भी चल रही थी, NSUI जिन मांगों को लगातार उठा रही थी ऑनलाइन परीक्षा की, उन्हें आज राज्य शासन द्वारा व यूनिवर्सिटी द्वारा सही साबित कर दिया गया और ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। इसी संबंध में आज हम दुर्ग जिला NSUI के साथी यहाँ एकत्रित हुए। पटाखे फोड़ के उत्साह मनाया जा रहा है। वह यहाँ भी कुछ समय पश्चात CM साहब, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आगमन होगा। उनके स्वागत के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए। मेरा आपसे ये कहना है कि चूँकि इस साल ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हुई है, 2 महीना 1.5 महीना ऑफलाइन पढ़ाई हुई है और ऑनलाइन पढ़ाई में हर छात्रों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। आप स्वयं भी जानते हैं कि कैसे किन परिस्थितियों में छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा पढ़ाई हो रही थी। ना कोई शिक्षक समय से आ रहे थे और ना ही कोई छात्र उन ऑनलाइन कक्षाओं को अटेंड करे थे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों का छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो, इन्हीं सब कारणों से ऑनलाइन परीक्षा की जो घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई है। एक्चुअली अभी जो टाइम टेबल आया उसके हिसाब से तो 1 तारीख से ही एग्ज़ाम चालू होने का था। ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन के हिसाब से तैयार है, क्योंकि अगर ये बोलेंगे कि अचानक ये आदेश आया और हम ऑफलाइन कैसे लिखें, तो उनको तो मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए ऑफलाइन के लिए। अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, चाहे जिस मोड में भी आए उनको उनके हिसाब से उनको तैयार रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो घर में बैठ के लिखना है तो ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।
पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स की फीस बढ़ोतरी को लेकर NSUI के छात्र संगठन ने शुक्रवार को CSVTU का घेराव कर बढ़ी हुई फीस को वापस करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। स्टूडेंट्स की मांग को देखते हुए CSVTU के साथ वार्ता कर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय छात्रों से सालाना 2000 रुपए की जगह प्रति सेमेस्टर 626 रुपए फीस लेगा और उसके कम फीसदी प्रतिपूर्ति के लिए शासन को पत्र लिखेगा। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा 16 मार्च को एक आदेश निकाला गया जिसमें नामांकन शुल्क एवं अन्य शुल्क के नाम पर विद्यार्थियों से वसूली स्वरूप जैसे यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस 500 रुपए प्रति वर्ष, सेंट्रल लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी फीस 2000 रुपए प्रति वर्ष, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट फीस 125 रुपए प्रति वर्ष के स्वरूप में जमा करने के लिए निरंतर विद्यार्थियों को बाध्य किया जा रहा था, जिसके विरोध में NSUI व छात्र संगठन द्वारा विरोध करते हुए विभिन्न कॉलेज के सैकड़ों विद्यार्थी घंटों तक विश्वविद्यालय कुलपति M.K. वर्मा के कार्यकाल का 1 घंटे तक घेराव किया, जिसके बाद कुलपति के समक्ष 10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय सचिव आशीष यादव, जिलाध्यक्ष गुरलीन सिंह एवं प्रदेश संयुक्त महासचिव आकाश कन्नौजिया के नेतृत्व में कुलपति से हुई चर्चा उपरांत इन बढ़े हुए शुल्क को कुछ कम करने का निर्णय लिया गया। दुर्ग NSUI ने विश्वविद्यालय को सख्त लहजे में चेतावनी दी, अगर 3 दिनों के भीतर समस्याओं को सुलझाते हुए लिए गए फैसलों को प्रत्येक कॉलेज में आदेश जारी करते हुए निर्णय नहीं लिया गया तो NSUI बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय का घेराव करेगी एवं उग्र आंदोलन करेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। जिले में पदस्थ एक नगर सैनिक ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शव के पास पुलिस को 2 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में मृतक ने लिखा है कि वह बोरसी के यादव की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को PM के लिए भेज दिया है। दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी भूषण एक्का ने बताया कि दुर्ग डिपरापारा निवासी नगर सैनिक तुलाराम धुर्वे ने शुक्रवार सुबह 8:45 में घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। परिजनों ने जब उसे फंदे पर झूलते देखा तो उसकी ओर दौड़े। उसे तुरंत फंदे से नीचे उतारा गया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि तुलाराम की ड्यूटी जिला अस्पताल में लगी थी। वो हमेशा समय पर ड्यूटी भी जाता था। पिछले कुछ दिनों से वह टेंशन में था। उसने फांसी क्यों लगाई इसका कारण नहीं पता चल सका है। पुलिस ने परिजनों व अन्य लोगों से पूछताछ की। तुलाराम ने जहां फांसी लगाई वहां से 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। पुलिस इस बात को सभी से छिपा रही है। TI एक्का का कहना है कि उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। जो सुसाइड नोट मिला है वह काफी धुंधला है। उसमें लिखा गया है कि बोरसी गांव के यादव ने पुलिस विभाग के आला अधिकारी अपनी जान पहचान होने का हवाला देते थे। उसने दावा किया कि वह पुलिस विभाग में उनकी नौकरी लगवा सकता है। तुलाराम उसके बहकावे में आ गया और उसने पहचान वालों से 10 लाख रुपए दिलवा दिए। नौकरी न लगने पर वह लोग उससे रुपए दिलवाने का दबाव बना रहे थे। रुपए लेने वाला यादव तुलाराम को रुपए न देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। इसके चलते उसने खुदकुशी की। ये दुर्ग थाने का मामला है जिसमें एक तुलाराम धुर्वे करके नगर सैनिक थे जिन्होंने अपने डिपरापारा निवास में आत्महत्या कर लिया है और जिसको हमने मर्ग जांच पे रखा है और जांच की जाए। घटनास्थल से हमें कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, पर उनके घर वालों को पेश करने पर हमने एक सुसाइड नोट दर्ज किया है जिसके भी जांच चल रही है और जांच के अनुरूप उसकी कार्रवाई अभी जांच में है। एक बार अगर डिसाइड हो जाता है, क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आगे उसमें कार्रवाई होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 4 गया नगर में इन दिनों पानी की काफी समस्या है, जिसे लेकर वार्ड वासियों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि जल्द वार्ड में पानी की उचित व्यवस्था की जाए। दुर्ग के वार्ड नंबर 4 गया नगर में इन दिनों पानी की काफी समस्या है। आपको बता दें कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में वार्ड में पानी नहीं पहुंचना वार्ड वासियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। गया नगर में पानी के लिए एक हैंडपंप स्थापित किया गया है, लेकिन उसका भी वाटर लेवल उतर जाने के कारण उस पंप से भी पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आने से वार्ड के लोग काफी परेशान हैं और उन्हें रोजमर्रा के जीवन में पानी की समस्या को लेकर जूझना पड़ रहा है। आखिरकार स्थिति ये आ गई है कि लोग अपने घरों से गुंडी और बाल्टी लेकर निकल पड़े और वार्ड में पानी को लेकर प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों का
कहना था कि वार्ड पार्षद और नगर निगम के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। वार्ड में उचित पानी और बिजली की व्यवस्था पिछले कई सालों से है, लेकिन अब तक सुधार नहीं किया गया है। अब चैत्र का माह शुरू हो गया है ना। गर्मी में 44-45 डिग्री चल रहा है और यहाँ पर पानी का समस्या इतना बना हुआ है। और ये समस्या जो है ना मैडम, ये 2-2.5 साल से कंटिन्यू इसी टाइप से चल रहा है। अच्छा, टैंकर तो भेजने का नाम नहीं लेंगे, बस दौड़ते रहो, फोन लगाते रहो, बस है ना। टैंकर भी नहीं भेजेंगे ना। यहाँ बोर और में पानी निकलना बंद हो गया है पूरा। और आए दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन पानी ही नहीं आता। ये पब्लिक क्या करेगा? देखो पूरे इकट्ठे हैं, कहाँ कहाँ घूम घूम के औरत लोग गुंडी ले लेके पानी के लिए जाते हैं। तो ये बताओ ऊपर में बैठे अधिकारी लोग को, प्रशासन के लोगों को, ये सब गैच नगर में ये दिक्कत है कि और जगह भी है? यही हम लोग को समझ नहीं आता। हम लोग गए नगर, वार्ड नंबर 4, गली नंबर 6, हम ही लोग को पानी की जरूरत पड़ती है और हम ही लोग परेशान है शायद पानी के लिए। बाकी लोग को कोई समस्या ही नहीं है तो शायद कोई बोलता ही नहीं है। कहाँ गए हैं? नगर जल घर में भी गए हैं, हमारे पार्षद को भी बार बार बोलते हैं। उनके घर में तो धरना दे देते हैं पब्लिक लोग, जाके फोन लगा के उनको भी चिल्लाते हैं, है ना। देख रहे हैं, करवा रहे हैं। तो इतना आश्वासन भी ठीक नहीं है मैडम। आश्वासन दे रहे हो ना तो पानी और बिजली के लिए करते हो जी, बताओ आप लोग। बिजली में भी उतना कटौती चल रहा है कि लाइट भी इतना, आए दिन लाइट बंद रहता है। दुनिया भर का तुम पूरा नहीं कर पा रहे जो भी, तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि नहीं, ये बताओ आप। मेरा नाम अनीता ठाकुर है मैडम। जय श्री राम। वार्ड नंबर 4 है, गली नंबर 6। इसमें पानी की बहुत समस्या है। पानी नहीं मिलता, आए दिन नल खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, पानी हम लोग को मिल नहीं पाता। इधर टैंकर भी नहीं आता, बोर है करके नहीं आता, बोर है करके, बोर भी खराब है इधर पानी की नहीं। तो हम क्या करें? पानी बिना तो काम नहीं चलता किसी का। मेरा नाम अनुसुईया साहू। फिलहाल गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन को इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए और वार्ड में व्याप्त पानी की समस्या को दूर करने जल्द ही कोई पहल करना चाहिए, जिससे वार्ड वासियों को पानी जैसी समस्या से जूझना न पड़े। मेरे वार्ड में पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है और एक दिन भी नल नहीं खुलता है तो प्रेशर कम हो जाता है। 2-3 दिन तक इसका प्रभाव रहता है। मैंने इसकी शिकायत तो महापौर जी से कई बार की है, लेकिन उन्होंने अभी कोई प्रयास नहीं किया है इस पर, और टैंकर की भी कोई व्यवस्था नहीं कर पाते। अगर ऐसा ही रहा तो मैं नगर निगम में घेराव करूंगी अपने वार्ड वासियों को लेकर। धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। टैक्स वसूली के लिए नगर पालिक निगम द्वारा उठाए सख्त कदम उठाए गए थे, जिसमें बकायदा 38 लापरवाह बकायादारों की सूची जारी कर नामों को सार्वजनिक किया गया, जो कि निगम का राजस्व बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो रहा है। वैशाली निगम में अब तक कुल 87% राजस्व की वसूली की जा चुकी है। निगम ने कर जमा करने के लिए 10 दिन की और मोहलत दी है। वैशाली निगम द्वारा कुर्की आदेश जारी करने के बाद से संपत्ति कर बकायादारों ने भी आदेश का पालन करते हुए कर जमा करने पहुंचते रहे। 30 मार्च को 22 लाख व 31 मार्च को 18 लाख की कर राशि निगम कार्यालय में जमा की गई, जिसके लिए 2 दिन कार्यालय में करदाताओं का तांता लगा रहा। जो लोग इस तिथि पर कर जमा नहीं कर पाए हैं वो लोग आगामी 10 दिनों में कर जमा कर सकते हैं। निगम में 14 करोड़ 30 लाख का राजस्व जमा किया जाना था, जिसमें से लगभग 13 करोड़ का राजस्व निगम में जमा किया जा चुका है। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। हाल ही में वह राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में चुनाव प्रचार के सिलसिले में पहुंचे थे। यहां मौका पाकर मंत्री लखमा डांस करने लगे। यह देखने वाले भी हैरान रह गए और उन्हें दिल खोलकर क्यों डांस करता देख और लोगों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। मंत्री कवासी लखमा के डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। मंत्री कवासी लखमा खैरागढ़ के गंडई इलाके में जब चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो यहां कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए लोक कलाकारों का एक दल लोगों को मनोरंजन कर रहा था। इसमें डांस कर रही लड़कियों को देखकर मंत्री खुद बीच में जा पहुंचे। उसके बाद अपने अंदाज में डांस करने लगे। कलाकारों को छोड़कर सभी का ध्यान कवासी लखमा पर ही गया। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आए थे
तो बस्तर के कलाकारों के साथ राहुल गांधी ने भी डांस किया था। लखमा खुद राहुल गांधी के साथ ढोलक बजाकर डांस कर रहे थे। अक्सर कई मौक़ों पर कवासी लखमा इसी अंदाज की वजह से पसंद किए जाते हैं। खैरागढ़ में 12 अप्रैल को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। इसे लेकर मंत्री कवासी लखमा ने दावा किया है कि कांग्रेस खैरागढ़ का चुनाव जीतने जा रही है। लखमा ने कहा, इससे पहले भी कांग्रेस ने सभी उपचुनाव जीते हैं, इस चुनाव में भी अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार प्रदेश में काफ़ी अच्छा काम कर रही है और यही वजह है कि लोग कांग्रेस पर भरोसा जताएंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग ग्रामीण के अंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंडा फुंडा मार्ग पर अंडा गांव के आबादी पारा में एक सड़क हादसे में ग्राम डोकीडी के रहने वाले पति पत्नी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उनके 2 बच्चे इस घटना में घायल हो गए। बालोद जिले के डोकीडी निवासी नोहर लाल साहू व उनकी पत्नी दामिनी साहू अपने ग्राम डोकीडी से अपने ससुराल कुनारी जा रहे थे। इस दौरान अंडा के आबादी पारा के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मारी और मौके से कंटेनर सहित फरार हो गया। इस घटना में पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उनके 1 साल और 3 साल के बच्चे इस घटना से घायल हो गए, जिसे अंडा के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इस मामले की सूचना मिलते ही अंडा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्ग जिला अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। इस घटना के दौरान घटना स्थल पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने सख्ती से थोड़ी देर में हटवाया और आरोपी कंटेनर चालक को पकड़ने के लिए अंडा पुलिस ने कंट्रोल रूम को सूचित किया, जिससे पुलगांव पुलिस की तत्परता के चलते पुलगांव चौक पर ही कंटेनर पकड़ा गया, लेकिन चालक फरार हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और ट्रक चालक की तलाश जारी है। रात को करीबन 9 बजे हमें एक्सीडेंट की सूचना मिला कि अंडा आबादी पारा के पास एक बड़ी ट्रक ने ठोकर मारकर 2 व्यक्ति को घायल कर दिया है। मौके पर पहुंचे तो देखे कि 2 व्यक्ति वहां पर रोड में पड़े हुए थे, पास में उनकी मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी और 2 बच्चे घायल अवस्था में थे, जिनके दोनों पता चला कि दोनों पति पत्नी हैं, जिनके सर कुचला हुआ था। संभवतः मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बच्चे दूर जाकर छिटक गए थे, जिनको प्राथमिक उपचार दिया गया, जो वर्तमान अपने घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनको कोई मामूली चोट आया था। उसके बाद पता चला कि वाहन उसको मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर फरार हो गया है। तत्काल मौके पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सरहदी थानों में सूचना दिया गया कि एक बड़ी कंटेनर कार यहाँ पे एक्सीडेंट करके भागा है। पुलगांव पुलिस के द्वारा उक्त वाहन को पकड़ा गया। आरोपी वाहन चालक वाहन को छोड़कर फरार हो चुका था। पता तलाश जारी है और वर्तमान में मर्ग जांच जारी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग से प्रयागराज जा रही तिवारी ट्रेवल्स की यात्री बस से ड्राइवर और सहयोगी गांजा की तस्करी कर रहे थे। इसकी सूचना पर अमरपुर चौक में घेराबंदी कर पुलिस ने बस को रोक लिया। पुलिस को देखते ही ड्राइवर और सहयोगी बस से कूदकर भाग निकले। पुलिस ने बस की तलाशी लेकर 15 किलो गांजा जब्त किया है। पेंड्रा पुलिस को सूचना मिली कि तिवारी ट्रेवल्स की बस से गांजे की तस्करी की जा रही है। इस पर पुलिस ने गुरुवार की सुबह अमरपुर के पास घेराबंदी की। अमरपुर में बस के पहुंचते ही पुलिस ने उसे रुकवाया। जवान बस में चढ़ते इससे पहले ड्राइवर और सहयोगी ड्राइवर उन्हें चकमा देकर भाग निकले। इसके बाद जवानों ने बस की तलाशी ली। ड्राइवर सीट के ऊपर बने बॉक्स में रखे बैग के अंदर गांजा मिला। गांजा जब्त कर बस को थाने लाया गया। ट्रैवल्स कंपनी का मैनेजर गिरिराज द्विवेदी भी बस में मौजूद था। उसने बताया कि ड्राइवर महेश पटेल मऊगंज थाना हनुमाना जिला रीवा मध्य प्रदेश और सहयोगी ड्राइवर राजेश यादव निवासी भौठी थाना पनवार जिला रीवा का रहने वाला है। पुलिस दोनों ड्राइवर की तलाश कर रही है। पूछताछ में पता चला है कि सहयोगी ड्राइवर राजेश यादव पहले भी गांजा तस्करी के मामले में पकड़ा गया था। पेंड्रा पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। उसके ठिकाने की जानकारी ली गई है। साथ ही दोनों का मोबाइल नंबर भी पुलिस ने लिया है। उनके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। देर रात से ही पुलिस ने अमरपुर चौक का घेराबंदी कर लिया। पुलिस की टीम बस का इंतजार कर रही थी। बस जैसे ही चौक के पास पहुंची, पुलिस ने उसे रोक लिया। एक साथ कई जवानों के बस में चढ़ते ही यात्री घबरा गए। ड्राइवर के भागने के बाद जवानों ने यात्रियों को समझाइश दी। इसके बाद तलाशी शुरू की गई। गांजा मिलने के बाद बस को थाने लाया गया। सुबह यात्रियों को दूसरे वाहनों से भेजा गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। जल संकट को लेकर भाजपा नेताओं व पार्षदों ने फिल्टर प्लांट का घेराव किया और कहा 2 दिनों से पानी की सप्लाई बंद कर शहर की जनता को नवरात्र और हिंदू नववर्ष पर परेशान किया जा रहा है।
नई पानी टंकियों को फिल्टर प्लांट से जोड़ने के नाम पर भरी गर्मी में 2 दिनों से शहर में पानी सप्लाई बंद करने व पर्याप्त मात्रा में टैंकरों की व्यवस्था नहीं किए जाने से नाराज भाजपा नेताओं व पार्षदों ने फिल्टर प्लांट पहुंचकर आक्रोश व्यक्त करते हुए निगम महापौर व विधायक के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। इस दौरान भाजपा पार्षदों व नेताओं ने आरोप लगाया है कि ऐसे समय में जब लोग हिंदू नववर्ष व नवरात्र की तैयारी में लगे हैं, तब बगैर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए आधे अधूरे तैयारी के साथ टंकी जोड़ने के नाम पर शट डाउन कर पानी सप्लाई बंद कर शहर की जनता को 2 दिन प्यासा रखना भद्दा मजाक कर अप्रैल फूल बनाया गया है। गौरतलब है कि शहर में पानी की त्राही से परेशान निगम के पूर्व सभापति व जिला भाजपा मंत्री दिनेश देवांगन, वरिष्ठ पार्षद गायत्री साहू, पूर्व जलगिरी प्रभारी व पार्षद देवनारायण चंद्राकर सहित भाजपा नेता हाथों में तख्ती लेकर भरी दोपहरी में रायपुर नाका स्थित फिल्टर प्लांट पहुंचे, जहां जमीन पर बैठकर विधायक अरुण बोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल के खिलाफ बार-बार पानी संकट के लिए जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया गया। इस दौरान पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने इसके लिए निगम महापौर धीरज बाकलीवाल को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताते हुए कहा कि उनके अनुभवहीनता व विधायक अरुण बोरा के लगातार हस्तक्षेप के कारण शहर की जनता को हर 2 महीने में प्यासा रहना पड़ता है। कारण है कि इस तरह से शटडाउन जैसे कार्यों के पहले शहर के वार्डों में बंद पड़े हैंडपंप बोर को सुधारकर पर्याप्त संख्या में टैंकर व्यवस्था करने से जल संकट की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु बगैर कोई प्लानिंग किए अचानक पानी सप्लाई बंद करने से शहर की जनता को पानी के लिए तरसना पड़ता है। किंतु भाजपा अब इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और शनिवार तक व्यवस्था सामान्य नहीं हुई तो आगामी दिनों में और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी पार्षद भी पूरी भारतीय जनता पार्टी संगठन भी आई हुई है। लगातार दुर्ग नगर निगम में जब से कांग्रेस की महापौर और परिषद आई है, पूरी शहर की जनता पानी को लेकर त्रस्त है। हम लगातार देखते होंगे एक हफ्ता तक पानी नहीं आती लोगों के घरों में, लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं। और अब ऐसे समय में जब हम लोग के हिंदुओं का पर्व नववर्ष की शुरुआत हो रही है और नवरात्रि की पर्व शुरुआत हो रही है, ऐसे समय में नगर निगम द्वारा पानी की सप्लाई रोक दिया गया है और उनका कारण बताया गया है कि नई पानी टंकी को जोड़ा जा रहा है। मेरा प्रश्न है कि यदि आपने पानी की टंकी की जोड़ने का प्लान कर लिया था तो इससे पहले शहर के जितने भी हैंडपंप हैं, जो बोर हैं, वो बंद पड़े हैं, उनको चालू करना था और नगर निगम के सभी वार्डों में टैंकर भेजने की पर्याप्त व्यवस्था करना था। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अचानक यहाँ पर पानी सप्लाई बंद कर दिया। 2 दिनों से शहर में पानी नहीं आ रहा है। जनता पानी के लिए त्रस्त है और इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ पाटन में किया गया, साथ ही हमर लैब का भी लोकार्पण प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस मौके पर उन्होंने हमर लैब का उद्घाटन किया। यहां पर 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट देश का पहला यूनिट है। इसी तरह के 3000 अन्य यूनिट निकट भविष्य में देश में आरंभ होंगे। इन यूनिट के माध्यम से बीमारियों के सर्विलियंस में काफ़ी आसानी होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाटन में देश का पहला पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित होगा। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही यहाँ पर अपडेटेड लैब का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लैब के इंस्ट्रूमेंट भी देखे। उन्हें यहाँ सीएमएचओ डॉक्टर मेश्राम और बीएमओ डॉक्टर आशीष शर्मा ने विस्तार से लैब में होने वाले लाभों के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमारियों के सर्विलियंस में यह संस्थान काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसके साथ ही पाटन के लोगों को टेस्ट कराने में काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएच सिंहदेव भी उपस्थित थे। उन्होंने भी लैब का अवलोकन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में तेजी से बढ़ती हुई स्वास्थ्य अधोसंरचना से नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है। इस मौके पर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसएसपी बद्रीनारायण मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।